संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी कि बाहर जो बल है, बाह्य बल है बच्चों, ये क्या हो, जीरो, कार्य न करे तो बाह्य बल क्या, जीरो, या F बराबर हम क्या लिख देना है, जीरो लिख देना। तो बाह्य बल कार्य न करे यानी कि F का मान क्या हो, जीरो। तो समुदाय का जो संयुक्त संवेग होगा वो नियत रहता है। नियत का मतलब शुरू में जो संवेग रहेगा ना, शुरू में जो संवेग रहेगा वही कैसा संवेग रहे, अंत में भी रहेगा। शुरू का संवेग क्या होता है, m इंटू यू, और अंतिम संवेग क्या कितना होता है, m इंटू बी। तो ये दोनों संवेग क्या होते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, देखें क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, मतलब बाह्य बल क्या हो, जीरो न करे, तो समुदाय का संयुक्त संवेग जो होगा वो नियत रहता है। यानी शुरू में जो भी संवेग होगा वो अंतिम में जो संवेग होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव। आप जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। प्रूफ क्या है, कैसे देंगे इसको, देखें। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है बच्चों, बताएं, किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, और दर निकालने के लिए किसका भाग लगाते थे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती थी, बल के। किसके बराबर होती है, बल के बराबर होता था, पीछे कराए थे आप लोगों को, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन, अच्छा इस केस में बच्चों क्या हो रहा है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कह रहा है कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी बाह्य बल को जीरो लिखें। बाह्य बल कितना हो, जीरो। तो अगर बाह्य बल क्या हो, जीरो, तो इसको लिखेंगे डेल्टा पी अपान कितना, टी, ऐसे लिखेंगे। या डेल्टा पी बराबर क्या लिखेंगे, टी का इधर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा डेल्टा पी को क्या लिखते थे हम लोग, P2 माइनस P1 लिखते थे। P2 माइनस P1 बराबर क्या, जीरो लिखते थे ना। डेल्टा पी बराबर क्या, P2 माइनस P1 लिखते थे। तो ये P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। P2 बराबर P1, यानी कि M इंटू वी किसके बराबर होगा, M इंटू यू के क्या होगा, बराबर होगा। या P1 किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। यानी कि अगर बाह्य बल जीरो हो तो जो शुरू में संवेग होगा P1 जो कि M इंटू बी है, वो अंतिम में जो संवेग होगा, अंतिम संवेग कितना, M इंटू बी से दिखाते हैं ना अंतिम संवेग को, इसके क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए बात को। अब इसका यूज करके हम एक फार्मूला देंगे आपको, ठीक है, उस पर सवाल लगेंगे, ठीक है, सवाल करा जाएगा। पहले इसको नोट करें इसे। देखें बच्चों, इसको हटा दे रहे हैं। तो ये याद रखें, शुरू में जो संवेग होगा वही अंतिम संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब देखें, जैसे ये एक बच्चों एक ब्लॉक है, ठीक है, एक और ब्लॉक है ये, ठीक है। ये जो ब्लॉक है वो इधर u1 वेग से चल रहा था, कितने वेग से, u1, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m1 है। तो यहाँ का इसका जो संवेग होगा वो क्या होगा, m1 इंटू u1, ये जो संवेग होगा ना। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये जो ब्लॉक है वो इधर चल रहा है, ये गोली है वो इधर चल रही है, कितने की स्पीड से, u1 की स्पीड से, और द्रव्यमान कितना है इसका, m1। तो m इंटू यू इसका संवेग हो जाएगा। अच्छा, ये एक और गोली है बच्चों, वो कितने वेग से जा रही है, इधर u2 वेग से जा रही है, इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है, तो इसका संवेग कितना होगा, m2 इंटू u2। अब ये दोनों एक निकाय हैं, तो दोनों आपस में इनका टोटल जो संवेग होगा वो क्या होगा, टोटल संवेग होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये दोनों एक निकाय हैं, ठीक है। अब जाके क्या हो रहा है बच्चों, ये हो सकता है मान लें कि इसकी स्पीड क्या हो, ज्यादा हो, इसकी स्पीड क्या हो, वेग इसका क्या हो, ज्यादा हो, तो ये जाके इसमें हिट कर जाएगा, टकरा जाएगा, नहीं टकराएगा, टकराएगा। तो हम ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, ऐसे और ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पे टकरा जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला इस वाले पे बल लगा रही है, ठीक है, F12, ठीक है। ये वाला इस वाले पे, ये वाली इस वाले पे, ये अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये वाला इस वाले पे बल लगा रही है, ठीक है। मगर यहाँ पे नेट बल जो है क्या है, जीरो है। F नेट बल कितना हो, जीरो। क्यों जीरो है, कि बाहर से कोई यहाँ पे फोर्स नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब ऐसे टक्कर होगी बच्चों, तो ये जो है आपस में ना अलग अलग
हाँ, अलग अलग ये जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका वेग कितना, इसका वेग हो जाएगा बच्चों इस दिशा में, वेग कितना हो जाएगा v1 और द्रव्यमान कितना है m1 है, तो इसका संवेग कितना होगा m1 v1। ठीक है, m1 बोलो v1। और ये वाली बच्चों कुछ टकराने के बाद ये वाली दूसरी वाली जो है वो टकराने के बाद कुछ इधर वेग से v2 वेग से और द्रव्यमान तो m2 ही है, तो इसका संवेग कितना है m2 इंटू v2, वो इधर आने लगे। जैसे एक गोली खेलते हैं आप लोग देखे हैं ऐसे कंचा, हाँ कंचा खेलते हैं, तो जब हिट करता है तो इधर उधर अलग अलग जैसे वेग हो जाता है। जैसे मान ले कि एक कंचा ऐसा है, ये रुका हुआ है, दूसरा कंचा आप फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है ऐसे फेंक रहे हो, तो इस पे जब हिट करेगा तो ये भी चलने लगेगा, ये भी किसी दूसरी दिशा में, ये वाला इधर, ये वाला इधर, मतलब ये वाला इधर भागने लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संघट्ट हो रहा है, यहाँ पे अलग से कोई फोर्स नहीं दिया जा रहा है, तो शुरू में जो भी संवेग होगा वो ये अंतिम संवेग है, अंतिम संवेग के क्या होगा बराबर होगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के क्या सिद्धांत से। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, प्रारंभिक जो संवेग होगा वो किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के क्या होगा बराबर होगा, अंतिम संवेग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो प्रारंभ में पूरे निकाय का, इन दोनों निकाय का संवेग कितना है, प्रारंभिक संवेग कितना है m1 u1 है प्लस, और अंत में ये m1 u1 है और m2 u2 है। शुरू में जब संघट्ट नहीं हुआ था, जब टक्कर नहीं हुई थी, उससे पहले का संवेग ये टोटल है पूरे निकाय का, मतलब इसका और इसका दोनों का, समझ गए बात को। ये आगे अगले वाले के बराबर होता, अंतिम संवेग के बराबर होगा, यानी m1 v1 और प्लस m2 v2 के क्या होगा बराबर होगा, समझ गए बात को। तो इस तरह से लिखा जाता है, ये एक फार्मूला है जिससे सवाल लगेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग m1 u1 बराबर कितना m2 प्लस m2 u2 बराबर कितना m1 v1 प्लस m2 v2, समझ गए। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और इस पे हम सवाल कराएंगे। ठीक है, सवाल कराएंगे, नोट करेंगे, इसे नोट करें। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक पिस्टल है, 2 किलोग्राम की क्या है एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। ठीक है, पीछे हटने के वेग का परिकलन, पिस्टल ऐसे चलाएंगे ना पीछे की तरफ, आप लोग मत चलाना कभी, तो पीछे की तरफ क्या देती है धक्का देती है। ठीक है, तो उसका वेग हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग गोली के लिए हम कुछ बातें लिख रहे हैं। ठीक है, गोली के लिए और गोली को हम फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक है, गोली के लिए, और फिर लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पिस्टल के लिए, इधर देखें पिस्टल के लिए पिस्टल को हम सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताएं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि गोली जब चली नहीं रहेगी तो गोली का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, गोली जब चली नहीं रहेगी उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। जैसे ऐसे पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल कैसे बनाऊं मुझे तो आता भी नहीं है। ठीक है, हाँ कैसे बनाओ बच्चों, ये मान लो कि ये पिस्टल है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये पिस्टल है और ये क्या है गोली है। तो गोली जब चली नहीं है बच्चों तो गोली तो रुकी रहेगी ना, तो प्रारंभिक वेग गोली का कितना होगा 0। अच्छा पिस्टल जब चलेगा नहीं बच्चों तो उसका पिस्टल का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, पिस्टल का प्रारंभिक वेग को हम लोग u2 से दिखा रहे हैं, ये भी तो 0 होगा। पिस्टल जब चलेगी नहीं तो धक्का पीछे तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो पिस्टल का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा 0, और गोली का भी प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। क्लियर है। अच्छा ये बताएं गोली का द्रव्यमान कितना है m1, गोली का द्रव्यमान m1 कितना है बताएं, गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 20 बटा कितना बच्चों 1000, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, बताएं। ठीक है, तो क्या क्या पिस्टल का भी द्रव्यमान दे रखा है क्या m2 का मान, पिस्टल कितना है 2 किलोग्राम का एक पिस्टल है, तो पिस्टल कितना है 2 किलोग्राम का। क्लियर है क्या। अच्छा अब देखें, ये बताएं जब गोली चलेगी तो गोली का अंतिम वेग हो जाएगा वो, गोली चली एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये गोली का अंतिम वेग है, तो v1 से दिखा रहे हैं गोली का अंतिम वेग कितना 150 मीटर पर सेकंड से चली, तो पिस्टल पीछे हटेगी, तो पीछे हटने का वेग हम लोग को v2 का मान हम लोग को फाइंड करना है, v2 का मान क्या करना है फाइंड करना है। समझ में आया, सारी बातें समझ में आई। अब कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगा देंगे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, देखें जरा, तो लिखेंगे
संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। क्या लिखेंगे बच्चों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। बताएं क्या होता है? m1u1 बताएं प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो m1 का मतलब गोली का द्रव्यमान। बताएं गोली का द्रव्यमान कितना है? 20/1000 गुणे गोली का वेग कितना है? प्रारंभिक वेग 0 है। अच्छा, पिस्टन का वेग कितना है? पिस्टल का 2 और प्रारंभिक वेग कितना है? पिस्टल का 0। ठीक है, लिख दिए। अच्छा, ये क्या है? m1 गोली का द्रव्यमान। गोली का द्रव्यमान 20/1000 कितने वेग से चली गोली? 150 मीटर पर सेकंड के वेग से, प्लस m2 पिस्टल का द्रव्यमान 2 और हमें v2 का मान निकालना है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करें, ये और इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 दूना 30, 30 बटा कितना बच्चों? 10 और प्लस 2v2 हो जाएगा। 2v2 को इधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा -2v2 बराबर कितना? 3 ना, ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो v2 का मान कितना होगा? v2 का मान हो जाएगा बच्चों 3/2 और वो भी माइनस में, या लिखेंगे v2 का मान हो जाएगा बच्चों -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये उठा कि माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? सुनो ध्यान से। गोली किधर चली बच्चों? गोली बताएं, गोली किधर चली? इधर। कितने की रफ्तार से? तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? प्लस है। तो ये पीछे हटेगी ना, पीछे हटेगी। जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ हटेगी, तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या होगी? माइनस होगी, क्यों? वेग की बात है ना, वेग सदिश राशि है। तो इधर क्या होगा? जो गोली का वेग है इधर वाली डायरेक्शन में प्लस ले रहे हो कि प्लस कितना रखें? प्लस 150 रखे है ना, तो इधर वाली डायरेक्शन अगर प्लस ले रहे हो तो जो पिस्टल है वो किधर हटेगी? पीछे की तरफ हटेगी। जो पिस्टल है बच्चों वो किधर हटेगी? बोलो। पीछे की तरफ। गोली आगे की तरफ जाएगी तो पिस्टल किधर हटेगी? पीछे की तरफ हटेगी। तो ये वाला डायरेक्शन अगर 150 मीटर पर सेकेंड आप प्लस ले रहे हो तो पिस्टल के पीछे जो हटेगी तो ये कितना? माइनस आएगा। कितना आया है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। मगर ऐसा नहीं कि -1.5, ये 0 से छोटा नहीं है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। माइनस ये बताया है पिस्टल पीछे की तरफ क्या हटेगी, यानी पीछे की तरफ धक्का देगी। आ रही बातें समझ में? तो हम जो है पिस्टल जो पूछ रहा था कि कितना पीछे हटे, पिस्टल के पीछे हटने का वेग, पिस्टल के पीछे हटने का वेग। अब जो है पीछे तुम लिख दिए कि पीछे हट रही है तो वेग लिख देना 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस मत लगा देना, क्योंकि माइनस खुद बता रहा है कि पिस्टल क्या हो रही है? पीछे की तरफ हट रही है। आ रही बातें समझ में? तो उत्तर हमारा 150 मीटर पर सेकेंड है, मगर पिस्टल की तरह होगी, पीछे की तरफ क्या करेगी? हटेगी। क्लियर है क्या? समझ में आ रही बातें? ठीक है, नोट करें अच्छे से, नोट करें इसे। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल के प्रतिक्षेपित मतलब पीछे हटने की के वेग की क्या करना है? गणना करना है। ठीक है, तो लिखेंगे गोली के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, गोली पहली कंडीशन में गोली है, दूसरा क्या है? राइफल है, राइफल है। ठीक है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, ये राइफल है। ठीक है, इधर देखें, हमारे तरफ देखें, बाद में नोट करेंगे आप लोग, हमारे तरफ पहले देखें। ये बताएं गोली का प्रारंभिक वेग कितना? गोली का प्रारंभिक वेग बताएं 50 ग्राम। ठीक है, राइफल को थोड़ा दूर लिखते। ठीक है, ये बताएं m1 क्या है? गोली का द्रव्यमान ना, तो कितना है बताएं? 50 ग्राम है, यानी कि 50 बटा कितना? अगर 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि राइफल का प्रारंभिक वेग कितना? तो कोई भी राइफल का नहीं बच्चों, गोली का प्रारंभिक वेग कितना? जब गोली चलेगी नहीं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0, इतना वेग। ठीक है, और कुछ है बच्चों? छोड़ी जाती है, फिर जब छोड़ी जाती है तो इसका वेग कितना हो जाता है? गोली का अंतिम वेग कितना हो जाता है बताएं? 35 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रही है? छोड़ी जा रही है। ठीक है, अब आ जाओ पिस्टल पे, राइफल पे। राइफल का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है? राइफल का 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम लिखो।
अच्छा, राइफल जब चलेगी नहीं बच्चों तो उस टाइम तो बेचारी रुकी रहेगी, ठीक है। तो कितनी होगा बोलो, U2 का मान, राइफल का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 0। अब राइफल का अंतिम वेग हमसे पूछ ले रहा है, हम लोगों से पूछा है कि राइफल का अंतिम वेग क्या होगा, जब चलेगी तो पीछे हटेगी ना, धक्का लगेगा, एक्शन रिएक्शन होगा। तो ठीक है, पीछे धक्का लगेगा, तो पीछे जो धक्का लगने की का वेग है ना, प्रतिक्षेपित वेग है, वो हम लोग को फाइंड करना है, उसका मान V2 का मान क्या हमें निकालना है। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्या लिखेंगे बताएं, यहाँ लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्षण के संरक्षण के सिद्धांत से। इधर देखें, फार्मूला बताएं हमें, बताएं, M1U1 प्लस, हाँ, बराबर कितना, M1V1 प्लस M2V2, ये फार्मूला है हमारा। M1 का मान बताएं, M1 का मान देखें वहां पे कितना है, 1000 और kg, चलो ये इसका मान 0 है। M2 का मान बच्चों कितना है, 4 और गुणे U2 का मान 0 बराबर। M1 का मान बताएं, M1 गोली का द्रव्यमान, M1 गोली का द्रव्यमान 50/1000 और ये 35 है, प्लस M2 का मान 4 और V2 का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हो कि पूरा 0 हो जाएगा, 0 बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, बताएं, इसको काटेंगे बच्चों 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस कितना 4V2, 4V2 को इधर भेजें तो -4V2 बराबर कितना, भाग लगा लें, 0.4 एकम, 4 एकम में 4, 30 हो जाएगा ना, 4 7 28, 4 7 28, 20 हो जाएगा, 4 5 20, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, -1.75 बटा कितना 4, तो V2 का मान हो जाएगा बच्चों माइनस, बताएं, 0.4 चौको 16, 4 तिया 12, 30 हो जाएगा, 4 7 4 5 20 हो जाएगा। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 0.43 बहुत है, ठीक है, समझ के बात को लिख दें। V2 का मान हो जाएगा बच्चों 0.4 माइनस 4, ये 7 है ना, 5 से ज्यादा है तो इस तरह 1 बढ़ाते हैं, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन क्या बता रहा है बोलो, माइनस साइन बताया है कि ये जो राइफल है वो पीछे हटेगी, ठीक है, समझ गए बात को। तो राइफल का प्रक्षेपित, हाँ, राइफल का क्या बच्चों, प्रतिक्षेपित, ठीक है, प्रतिक्षेपित वेग। देखो प्रतिक्षेपित का मतलब होता है कि पीछे हटने वाला वेग, तो आप लिखेंगे 0.44 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस मत लगाएं क्योंकि प्रतिक्षेपित का मतलब खुदा है कि पीछे हटने का वेग पूछ रहा है, ये पीछे हटने का वेग है, तो पीछे हटने का वेग कितना हो जाएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, ठीक है, नोट करें अच्छे से। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान इतना है, ठीक है, 0.2 किलोग्राम तथा चाल इतनी है, कितनी चाल या वेग 500 मीटर पर सेकेंड। यह गोली स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए 7.8 किलोग्राम द्रव्यमान के रेत के बोरे में धस कर उसी में रह जाती है। ज्ञात कीजिए गोली लगने से रेत का बोरा कितनी चाल से पीछे हटेगा, ठीक है। अभी समझाते हैं, पहले हम लोग गोली के लिए कुछ बातें हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, गोली के लिए ये पहली केस है बच्चों, और दूसरा केस है कि बोरा भी रहेगा और साथ में गोली भी रहेगी, ठीक है, बोरा भी रहेगा और साथ में क्या होगा, गोली भी, ठीक है। ये देखें, जैसे ये बोरा बच्चों ऐसे लटका हुआ है, कोई बोरा रेत का ऐसे बोरा क्या हुआ गोली ऐसे लगेगी इसमें और लग के क्या होगी, गोली इसी में रह जाएगी, इसी में धस के क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो ये बताएं कि अगर धस के रह जाएगी गोली इसमें, तो बोरे का द्रव्यमान और प्लस गोली का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान तो इतना हो जाएगा ना इसका, इस निकाय का, और ये क्या होगा फिर पीछे हटेगा क्योंकि गोली लग रही है इस पे, इसमें गोली जा रही है बच्चों, तो ये बोरा लटका हुआ है तो थोड़ा सा तो इधर शिफ्ट होगा, समझ पा रहे हैं, उस वेग को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो हम लोग गोली का द्रव्यमान बताएं, पहला गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान है 0.2 किलोग्राम, कितने की चाल से चल रही है बच्चों, शुरू में तो गोली नहीं, शुरू में गोली का द्रव्यमान तो का प्रारंभिक वेग तो 0 रहा होगा,
ठीक है, जब चलेगी तब तो वो वेग होगा। तो जब गोली चली तो अंतिम वेग गोली का कितना हो गया, 500 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये गोली क्या कर रही थी, जा रही थी। अब जब बोरे में लगी तो जो गोली है वो बोरे में ही रह गई। तो ये जो निकाय है इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, पहले तो बोरा 7.8 का था और गोली भी पहुंच गई उसी में, तो कितना हो गया, टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका, 8 किलोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे बात को, गोली जब बोरे में लगी तो बोरे में ही क्या रही, रह गई, तो गोली का भी द्रव्यमान हो जाएगा और बोरे का भी द्रव्यमान एक साथ हो जाएगा। तो ये एक साथ इधर आगे बढ़ेगा, कितने की रफ्तार से, मान लो v की रफ्तार से, और इसका टोटल द्रव्यमान बोरा और गोली का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 7.8 किलोग्राम और गोली 0.2 का, यानी कि टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा बोलो, 8 इतना किलोग्राम या 8 किलोग्राम का। और ये पूरा निकाय यानी गोली और बोरे के साथ ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा इसका, ये हम लोगों को फाइंड करना है। समझ गए बात को, अंतिम वेग का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये बोरा और गोली जो एक साथ ऐसे के आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखे बच्चों ध्यान से कि गोली किधर जा रही थी, ऐसे, और बोरा भी यही था, तो बोरा में जब गोली घुसेगी तो बोरा भी इधर जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन प्लस ही होगी। गोली की डायरेक्शन ये वाली प्लस ले रहे हो तो बोरा भी तो उधर जाएगा, मगर यहाँ से देखो तो ये समझ में आएगा कि ये जो बोरा है वो इधर नहीं आ रहा है, वो पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ खिसकेगा, तो इसलिए कह रहा है बच्चों कि कितनी चाल से पीछे हटेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, बस हम एक संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, हटा दें, ये सब समझ में आ गया ना, ठीक है हटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलो क्या होगा बच्चों, m1u1 प्लस, बताएं, m2u2 बराबर क्या, सुनो बच्चों, m1v1 और प्लस m2v2। ठीक है, मगर इसमें क्या है बच्चों कि इसमें जब गोली धसेगी तो गोली का वेग और बोरे का वेग तो एक ही हो जाएगा ना, एक ही वेग से आगे की तरफ बढ़ेंगे, समझिए बात को। और दोनों का द्रव्यमान जब m1 और m2 दोनों का जो द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए v को कॉमन लेते हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा क्या, और m1 प्लस m2 हम निकाले हैं, हम करें m के बराबर है, तो कुल मिला के यहाँ अंतिम जो संवेग है आप m इंटू v लिख दो, अंतिम संवेग क्या लिखो, m इंटू v लिख दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखें m1 का मान बताएं, यहाँ पे कितना है, m1 का मान 0.2, u1 का मान 0 है, प्लस m2 का मान, ये बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई, गलती क्या हो गई कि ये जो बंदूक की गोली है बच्चों का द्रव्यमान इतना है, चाल कितना है, इतना मीटर पर सेकंड, तो ये प्रारंभिक चाल दे रखा है, ये कौन सी चाल दे रखा है, प्रारंभिक चाल दे रखा है, कितना, 500 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक चाल है। ठीक है, तो m1 ये इतना और 500, यहाँ पे लिख देना है 500 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, और m2 बताएं, m2 यानी कि ये m2 क्या है, ये बोरे का द्रव्यमान है, तो बोरे का द्रव्यमान कितना है बताएं, पहले 7.8 और गुणे u2 का मान, यानी कि शुरू में जब गोली नहीं लगी है तो बोरे का जो वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, बराबर कैपिटल M का मान 8 और गुणे कितना वेग से जाएंगे, इतने, तो ये हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 दूना 10, 1000 होगा, एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं और ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 8v। तो बताएं 8v को इधर लिखेंगे, 8v 8v बराबर कितना हो जाएगा, 100, 8v बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 100, तो v का मान कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना, तो ये हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा कितना 2, यानी कि v का मान हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, और देखिए ये प्लस में ही आया, क्या आया है, प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से इतने रफ्तार से बोरा और गोली जो बोरे में गोली घुस गई है, ठीक है, वही ऐसे पुश होंगे। ठीक है, पीछे के
देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि पहले गोले का द्रव्यमान कितना है, चले बताएं। m1 का मान कितना है 50 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है। कितने के वेग से ये आ रहा है, u1 का मान कितना है, कितने के वेग से 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अच्छा दूसरे दूसरे गोले का द्रव्यमान बताएं 10 किलोग्राम, और ये कितने के आ रहा है बताएं 60 मीटर पर सेकेंड। मगर बच्चों ये लेना पड़ेगा माइनस। रीजन क्या है, सुनो ध्यान से, इधर देखो हमारी तरफ देखें, ये देखें, ये एक इधर से जा रहा है और एक जो है इधर से आ रहा है, समझे बात को। इसका द्रव्यमान कुछ m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है m2। इतना इसके वेग कितना है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वेग कितना है बताएं 60 मीटर पर सेकेंड है। और एक दूसरे के पास आ रहे हैं ऐसे, तभी तो टकराएंगे, एक दूसरे से पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर प्लस ले रहे हो इधर जाने की, तो ये वाली क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो -60 ले लीजिए, कोई दिक्कत। और टकराने के बाद बच्चों ये तो हमारा प्रारंभिक संवेग होगा, टोटल प्रारंभिक से टकराने के बाद रुक जाओ, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आपस में जुड़ जा रहे हैं ना। कुल द्रव्यमान कैपिटल M लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, होगा कि नहीं बताएं। तो m बराबर कितना होगा, m1 का मान बताएं, m1 का मान 50, और ये कितना है बच्चों 50 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। और हमें टकराने के बाद का संवेग, दोनों जो है टकराने का बाद का वेग हमसे पूछ ले रहा है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या, अंतिम संवेग m इंटू बी लिख दूं, अंतिम संवेग के लिए m इंटू बी लिख रहे हैं। m1 का मान बताएं 50, इसका मान बच्चों कितना है 15, प्लस m2 का मान कितना है 10, और इसका मान कितना -60, बराबर कैपिटल M का मान बताएं 60, और संयुक्त वेग कितना हो जाएगा v, तो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 माइनस कितना 600, बराबर कितना 60 v हो जाएगा, 60 v दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए तो इसमें घटाएंगे बच्चों, तो कितना होगा 150 आएगा ना, 150 बराबर कितना 60 v, तो v बराबर कितना, v बराबर होगा 150 बटा 60, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद जब चलेंगे आपस में तो कितने के वेग से जाएंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से। जैसे नहीं है अभी देखिए, एक बच्चा ऐसे जा रहा है, दौड़ के आ रहा है, दूसरा दौड़ के आ रहा है, तो टकराते हैं तो कहीं और गिर जाते हैं, दूसरे तरफ गिर जाते हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से। 2.5 आया बच्चों, v का मान कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड, नोट करेंगे।